साथियों, WBPGT का एग्जाम 14 सितंबर को आप दे रहे होंगे। काफी इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए यह एग्जाम, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसी सिलसिले में मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और उसके लिए मॉक टेस्ट लिया जा रहा है। देखिए, आपके पास समय इतना कम था, मैं जो भी कर सकता था वो कर रहा हूँ, है ना। यदि इसमें 10 से 15 दिन भी होता, है ना, 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जुड़े हैं, तो उसमें जो किया गया, एक दिन को लगता है 3 दिन में मैं बदल दिया हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भाई कुछ ना कुछ कमी तो है, पर जितना हो सकता है उतना तो करना ही चाहिए। ओके, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। जयपुरी, मेवाती और मारवाड़ी, ये सभी राजस्थानी हिंदी की है। और ये बुंदेली जो है ना, राजस्थानी हिंदी की नहीं है। तो किस हिंदी की है भाई? है ना, रात में मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप जरूर जाके एक बार रिवीजन जरूर करिएगा कि भाई क्या पढ़ाया गया है, बुंदेली हिंदी को किसके अंतर्गत रखा गया था। यदि आप नहीं देखेंगे तो मैं ही बता देता हूँ भाई, बुंदेली हिंदी के अंतर्गत। जो भी साथी हमसे पढ़ने के लिए जुड़े हैं, उनसे तो यही निवेदन रहेगा कि भाई आप लोग जाके देखा करिए। और जो भी साथी जुड़े हैं भाई, आपके पास रेफरेंस है ना, कि कहाँ से पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आप लोग भी वो करिए, जाके देखिए। यदि नहीं पता है तो पता है तो भाई बोल दीजिए पश्चिमी हिंदी, है ना। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मोहन डाकेश का पार्श्व नाटक है। पार्श्व नाटक, कल मैंने आप लोगों को नाटक पढ़ाया था, और उसमें मैंने आप शायद हूँ को बताया था कि भाई बीज नाटक है। सबसे बड़ा सवाल को मैंने कहा था ये जो है एकांकी नाटक है, और क्षत्रिया के विषय में कहा था कि केवल एक ऐसा ये नाटक है जो पार्श्व नाटक है। तो ये आप याद रखेंगे, मोहन डाकेश का पार्श्व नाटक, क्योंकि मोहन डाकेश नाटककार के रूप में आपके यहाँ लगे हुए हैं, इसलिए ये पूछा गया था। रेखा, भुवन एवं गोरा किस उपन्यास का पात्र हैं? है ना। तो ये देखिए, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी और मुक्तिबोध। तो ये पहली बात तो ये मुक्तिबोध नहीं होगा, क्योंकि ये जैनेन्द्र का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपनी अपने अजनबी, है ना। तो इसमें एक शेखर कैरेक्टर है, शेखर, सरस्वती, शारदा, इस तरह के कैरेक्टर है। शेखर, सरस्वती, शारदा, इस तरह के कैरेक्टर हैं। नदी के द्वीप में यही रेखा, भुवन एवं गोरा, है ना। तो ये नदी के द्वीप में कैरेक्टर्स हैं दो, कम से कम शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप का पात्र आप ध्यान में रख के जाएंगे। ठीक है, टेस्ट नहीं आया, ओके। हो सकता है, देखिए जब कभी टेस्ट नहीं जा रहा होता तो कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क इशू रहता है। मैं जहाँ तक, क्योंकि बाकी साथी तो टेस्ट दे रहे हैं। दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है? दिव्या, यशपाल, है ना। यशपाल आपके यहाँ WB वालों को ज्यादा फेमस ये लगता है कि भाई वो है। हालांकि यशपाल चूंकि मार्क्सवादी थे, तो हो सकता है कि भाई वहाँ सिलेबस बनाने वाले जो भी होंगे, तो कहीं ना कहीं यशपाल से प्रभावित भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ मार्क्सवाद का प्रभाव रहा है ना। तो कोई बात नहीं। जैनेन्द्र और अज्ञे की एक विशेषता है, दोनों अम्बेडकरवादी उपन्यासकार हैं, दोनों मनुवादी उपन्यासकार हैं, दोनों गांधीवादी उपन्यासकार हैं, और दोनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। यही उत्तर सही होगा। मेरे पास समय इतना कम है, मैं कोशिश करता हूँ पूरा वीडियो कर लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि बाकी इतने सारे काम पड़े हुए हैं ना, तो उसमें सारा समय चला जा रहा है। पर PDF आप लोगों को ऐप पर तो दे ही देते हैं। ओके, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर उपयुक्त शहर किस बोली का क्षेत्र है? ये आपको मैंने कहा कि ये सभी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, और दिल्ली में, है ना, और भी बोला जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। शूर सुषमा आपकी किताब में लगाई, ये किताब ही लगी हुई है, तो इसके संपादक मैं जान से पूछा हूँ, कम से कम भाई सिलेबस तो देख लिए हैं कि नहीं आप? तो 90% छात्रों ने देखा है सिलेबस, 10% छात्रों ने नहीं देखा है सिलेबस। तो ये भी पता चल रहा है ना। तो नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएगा। मन्नू भंडारी ने अपने किस उपन्यास को एक नाटक के रूप में परिवर्तित किया है? ना, चूंकि मन्नू भंडारी एज ए उपन्यासकार आप में लगी हुई हैं, और आपको मैंने कहा है कि भाई महाभोज उपन्यास को मैंने प्रश्न भी पूछ लिया, हालांकि नाटक के रूप में पूछा है, लेकिन फिर भी वही दोनों एक दूसरे का ही रूप है। तो आप याद रखेंगे महाभोज में, है ना, मन्नू भंडारी का ही उपन्यास है, जिससे खुद ही 1982 में, है ना, ये नाटक के रूप में परिवर्तित की थी। ओके, ये याद रख सकते हैं। विशु भी, दास साहब, ये सब कैरेक्टर्स हैं, ये यहीं के हैं। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी का प्रकाशन वर्ष क्या है? पृथ्वीराज की आंखें किसका है भाई, जल्दी से बता दीजिए, है ना। पृथ्वीराज की आंखें, और मैंने कल आपको अच्छे से पढ़ाया है, राम कुमार वर्मा।
ओके, तो उन्हीं की है और इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। बहुत जगह गलत गलत दिया हुआ है, मैंने आपको ओरिजिनल किताब दिखाया है, वहाँ लिखा हुआ है 23/11/1936। इलाहाबाद में लेखक लिख रहे हैं। ओके, तो भाई जब तक हमें ओरिजिनल चीज नहीं मिल जाए तब तक जो है विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली और ये मगही जो है ना, ये पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो भाई किस हिंदी की है? तो बिहारी हिंदी की है क्या? तो अब अच्छी बात है, बिहारी हिंदी की है, इसको ध्यान में रखेंगे। रात में मैं अच्छे से आपको याद करवाने की कोशिश किया है ना? तो भाई अभी भी आपके पास समय है, तो जुड़ सकते हैं, क्लास से भी जुड़ सकते हैं। आज और कल का समय यूज कर लीजिए भाई, नहीं तो फिर टेस्ट से तो कहूंगा कि जुड़ ही जाइए। मात्र इतने में टेस्ट से एक में जुड़ सकते हैं। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, है ना? तो बिहारी जो है रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। ओके, और एक ही कवि को आप रीति सिद्ध के अंतर्गत रखते हैं। यशपाल के विषय में सत्य कथन है, इनमें से कोई नहीं। यह गांधीवादी यथार्थवाद लिखने वाले उपन्यासकार हैं, है ना? यह मार्क्सवादी या प्रगतिवादी धारा के उपन्यासकार हैं। यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास। इससे पहले जो है मैंने आपको यशपाल के विषय में कहा कि भाई यशपाल जो है ये मार्क्सवादी हैं, और इस वजह से आपके सिलेबस लगाने वालों को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मार्क्सवाद का प्रभाव आपके यहाँ भी रहा है, ज्योति बसु के समय से रहा है, और उस समय हो सकता है कि सिलेबस उसी समय बना हो। अब मुझे तो ख्याल नहीं है कि कब सिलेबस बना है, लेकिन मार्क्सवाद का प्रभाव आपके यहाँ दिखता है। ये हो गया। रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी का नाम क्या है? उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो बादल की मृत्यु 1930। ओके, तो आप लोगों को पता हो सकता है कि बादल की मृत्यु पता हो, लेकिन ईयर भी पता होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और जो है कल आपको पढ़ा दिया गया है अच्छे से भाई एकांक में। मैं जान से उस पर काम किया हूँ कि देखिए कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि फाइंड आउट कर लें। ओके, जो शर्करा मिले सिकता मह उपयुक्त पक्तियांश किसका है? चूंकि ये पंक्ति इतना बड़ा था इसलिए मैंने पक्तियांश लिखा है। ओके, तो ये तुलसीदास, सूरदास, बिहारी और कबीरदास। तो ये तुलसीदास की पंक्ति है और 38% छात्रों ने ही इसको सही किया है। ओके, और ये सिलेबस विनय पत्रिका से लिया गया है। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी उपन्यास अज्ञे के हैं? ओके, नदी के दीप, सन्यासी नहीं, सन्यासी नहीं है। त्यागपत्र भी नहीं है। ओके, त्यागपत्र, कल्याणी, नदी के दीप, नदी के दीप ही केवल है यहाँ। नदी के दीप अपने अपने अजनबी, है ना? सन्यासी ये भी खत्म हो गया। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जान से दिया हूँ कि भाई आगे को जानना है आप लोगों को। शेखर एक जीवनी के प्रथम एवं दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो भाई आपको पता है 1940 और 1941। बहुत जगह 1941 लिखा हुआ है ना? तो वो मत याद रखेगा, 1940 ही है, क्योंकि मैंने आपको भूमिका का फोटो भेजा था। ठीक है, तो वो याद रखेंगे 1940 से 44, 40 और 44, 40 से 44 नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए इतने सारे प्रश्न हैं कि मैं डिस्कस करते रह जाऊंगा, है ना? 60 प्रश्न आपको दिख रहा है। ओके, तो बेहतर होगा कि आप लोग क्या करिए, साहित्य सहचर्य आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को टेस्ट में इंक्लूड कर दीजिए। ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, इतना ही पैसा खर्च करना है, कर लीजिए। और आज तक 4 मॉक टेस्ट ले लिया हूँ। आज कोशिश करूंगा कि 2 मॉक टेस्ट लूँ, कल भी कोशिश करूंगा कि 2 मॉक टेस्ट लूँ। तो आप लोग तैयार रहिएगा, कुल मिला के आप 8 मॉक टेस्ट दे करके एग्जाम देने जाएंगे। लेकिन बर्थडे नहीं था, है ना? टीजीटी में मैं इतना मेहनत करवा दिया था आप लोगों को कि कह रहे हैं भाई 58 क्वेश्चन मैच कर गया, लेकिन यहाँ इतना कम समय है, 5 दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना? क्लास के लिए वीडियो बनाना, टेस्ट बनाना, तमाम बातें हैं, है ना? इवन समझिए कि खाना मैं क्या खा रहा हूँ, आप देखेंगे तो सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है ये। तो चलिए आप लोग जुड़ सकते हैं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फ्री वीडियो देख सकते हैं।